नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रक्षाबंधन से जुड़ी हुई कथाएं आपके सामने लेकर आए हैं। यूँ तो रक्षाबंधन को लेकर अनेक प्रकार की कथाएं हैं जो कि बहुत ज़्यादा चर्चित हैं और पौराणिक भी है, लेकिन उनमें से मैं आपके सामने कुछ विशेष कथाओं को प्रकट करने वाली हूँ, प्रस्तुत करने वाली हूँ। कथा के श्रवण से क्या होता है, बहुत सारे लोगों के मन में ये भी होती है बातें। तो पहले हम ये स्पष्ट कर लेते हैं, कोई भी कथाएं आपके मन के भाव को निर्मल बनाती है, शुद्ध और सात्विक बनाती है। मन के भाव से इस बात का ज्ञात होता है कि आपके अंदर जो इंसानियत है, जो आत्मीयता है, जो आपके अंदर पवित्रता है, वो कितनी अधिक है, कितनी अधिक आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवाह है। इसलिए किसी भी व्रत को पूर्ण करने के लिए सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवाह बहुत जरूरी होता है। इससे हमारे शरीर में अनेक तरह के बदलाव आते हैं। इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे भी आप समझ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले तो हम रक्षाबंधन की कथा सुन लेते हैं। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, मुझे रक्षाबंधन की वह कथाएं सुनाएं जिससे मनुष्यों को प्रेत बाधा तथा दुख दूर होते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, एक बार दैत्यों तथा सुरों में युद्ध छिड़ गया और यह युद्ध लगातार कई वर्षों तक चलता रहा। युद्ध चलते चलते 12 वर्ष बीत गए। असुरों ने देवताओं को पराजित करके उनके प्रतिनिधि इंद्र को भी पराजित कर दिया। ऐसी दशा में देवताओं सहित इंद्र अमरावती चले गए। उधर विजेता दैत्यराज ने तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया। उसने राजपद से घोषित कर दिया कि इंद्रदेव सभा में न आए तथा देवता वो मनुष्य यज्ञ कर्म न करें, किसी भी प्रकार की पूजा पाठ न करें। सभी लोग सिर्फ और सिर्फ मेरी पूजा करें। दैत्यराज की आज्ञा से यज्ञ, वेद, पठन पाठन, हवन, उत्सव आदि जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे या फिर जो सनातन धर्म को और आगे ले जा सके जितने भी उत्सव होते थे वो सभी समाप्त हो गए। धर्म के नाश हो जाने से देवताओं का बल जो है वो घटने लगा। जो सकारात्मक ऊर्जाएं थी उनका प्रवाह रुकने लगा। यह देखकर इंद्र अपने जो गुरु थे बृहस्पति के पास गए तथा उनके चरणों में हाथ जोड़कर निवेदन किया और पूछने लगे, गुरुवर, ऐसी दशा में परिस्थितियां कहती हैं कि मुझे यहीं पर अपने प्राणों का त्याग कर देना चाहिए। ना तो मैं भाग सकता हूँ, ना ही युद्ध भूमि में मैं टिक सकता हूँ। ऐसे में कोई उपाय बतलाएं, मेरे पास कोई भी उपाय समझ नहीं आ रहा। तब बृहस्पति ने इंद्र की वेदना को सुना और उसे रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण पूर्णिमा को प्रातःकाल इस मंत्र से रक्षा विधान संपन्न किया गया। मंत्र पहले सुन लेते हैं। येन बंधो बलिर राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वां विघ्नामि रक्षी मां चल मां चलः। इंद्राणी ने श्रावणी पूर्णिमा के अवसर पर द्विजों से स्वास्थ्य वाचन करवाकर रक्षा का तंतु लिया और इंद्र की दाहिनी कलाई में बांधकर युद्ध भूमि में लड़ने के लिए भेजा। रक्षाबंधन के प्रभाव से दैत्य भाग खड़े हुए और इस प्रकार से युद्ध में इंद्र की विजय हुई। राखी बांधने की प्रथा का यहीं से सूत्रपात होता है। यही है राखी बांधने की शुरुआत। यह हमारी पहली पौराणिक कथा थी। अब हम सुनते हैं दूसरी पौराणिक कथा। एक बार भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई तथा खून की अनवरत धार बहने निकली। यह सब देखकर किसी से भी कोई समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। ऐसे में द्रौपदी से देखा नहीं गया और उसने तत्काल ही अपने वस्त्र को, अपनी साड़ी के जो पल्लू हैं उनसे उन्होंने फाड़ कर उसने श्री कृष्ण के हाथ में बांध दिया। इसके फलस्वरूप क्या हो गया कि खून का बहना बंद हो गया। कुछ समय पश्चात जब दुशासन ने द्रौपदी का बड़ी सभा में चीर हनन किया, तब श्री कृष्ण ने चीर को बढ़ाकर इस बंधन का उपकार चुकाया। यह प्रसंग भी रक्षाबंधन की महत्ता को बताता है। प्राचीन काल से ही हमारे देश में रक्षाबंधन का त्योहार मनाता आया है। रक्षाबंधन का त्योहार हर भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है और इसे सभी को धूमधाम से मनाना भी चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।